मुझे बताएंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? इसका त्योहार का क्या मतलब है? तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जो पौराणिक आधार पे रक्षाबंधन जो मनाया गया है, इसके कई कारण हैं। जैसे प्रथम, जब राजा बलि थे, महान दानी थे, तो भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु राजा बलि के अधीन हो गए। तो राजा बलि से महालक्ष्मी को अपने पति भगवान विष्णु को मांगने के लिए उनको राजा बलि को अपना भाई बनाया। अच्छा अच्छा। तो राजा बलि को जब भाई बनाया, और उस भाई के बाद में जब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मांगो, उन्होंने बोला मेरे पति को मुक्त कर दें आप। तो राजा बलि से भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए प्रथम टाइम में महालक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। तब से हमारा ये रक्षा सूत्र जो है बांधने का शुरू होता है। प्रेम का धागा बांधा था। हाँ, बहन महालक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा था। हाँ। तो भगवान विष्णु की मुक्ति हुई थी। दूसरी कथा है कि देवताओं और असुरों का संग्राम हो रहा था, तो इंद्र जो है मन से हारने लगे। तो वो 12 दिन हो गए थे उनको युद्ध करते हुए। तो वो बृहस्पति देव अपने जो गुरु हैं उनके पास गए, उनसे कहा कि गुरुजी कुछ बताइए, आप कैसे हमारी विजय होगी। तो उन्होंने बोला, अगर ये सावन का जो आखिरी दिन है, ये पूर्णिमा का, इस दिन अगर इंद्राणी पूर्व पवित्र होके आप रक्षा सूत्र अगर बांधती हैं इंद्र को, तो इंद्र की विजय होगी। तो इंद्राणी ने रक्षा सूत्र इंद्र को बांधा, तो इससे जो है उनकी विजय प्राप्त हुई। इसलिए सिद्ध होता है कि ये जो रक्षा सूत्र है, ये बहन भाई को बांध सकती है और पत्नी पति को भी बांध सकती है। और लेकिन इसका आधार अलग हो जाएगा। हाँ, रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र है ये। मतलब रक्षा सूत्र मतलब कि वो जिसको हम बांध रहे हैं उससे हम वचन ले रहे हैं। हाँ। रक्षा का। तो क्या होता है इसमें, बहनें जो बड़ी हैं तो वो दिल को बिल्कुल खोल कर भाइयों को आशीर्वाद देती है, और जब वो कलाई में धागा बन जाता है तो एक मतलब अच्छा एहसास होता है। तो बहनें बहुत, यानी कि कहने को मतलब भर भर के आशीर्वाद देती हैं। और जो छोटी होती वो तो अपना सम्मान प्यार सब कुछ अपने भाई के लिए निछावर कर देती है। तो रक्षा सूत्र बांधते समय जो मंत्र बोला जाता है, ये बद्दोवली राजा दानवेंद्रो महाबला दानवेंद्रो माचल माचल। तो अगर जब ये आप मंत्र बोल के ये राजा बलि को जब राखी लक्ष्मी जी ने बांधी थी, तब ये मंत्र जो है उन्होंने कहा था। तो आप भी अब अपने रक्षा सूत्र को बांधें, भगवान कृष्ण को आप रक्षा सूत्र अर्पित करें और आप जो है अपना शुरू करें। वैसे भी हमने अपने दर्शकों को बताया है, हमारे गुरु भगवान, और मैंने बच्चे के रूप में इन्हें विराजमान किया था अपने घर में। लेकिन मैंने उसके बाद कुछ ऐसा एहसास किया, मैंने गुरु भी मान लिया, भगवान भी मान लिया। आज मैं राखी अपने भाई समझ के इनको बांधती है, चाहे पिता समझो या भाई समझो, तो मैं इन्हें राखी बांधती हूँ और मन में बहुत शांति प्राप्त करती हूँ। तो येन बद्दोवली राजा दानवेंद्रो महाबला दानवेंद्रो माचल माचल, तो ये मंत्र के द्वारा हम भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं ये राखी, कि कृष्ण भगवान ये रक्षा सूत्र अर्पित करते हैं। तो ये रक्षा सूत्र के माध्यम से कृष्ण भगवान आपको रक्षा करें, आपकी मन की कामना पूरी करें। और मंत्र के साथ, येन बद्दोवली दानवेंद्रो महाबला दानवेंद्रो माचल माचल, इसका अर्थ यह है कि राजा बलि की तरह है, मैं रक्षा सूत्र में प्रभु को बांधता हूं कि जब हमें आवश्यकता पड़े तो हमारी रक्षा हो। वैसे भी अगर आप हृदय से द्वारकाधीश को बुलाएंगे तो किसी रूप में वो आके खड़े हो जाते हैं, चाहे किसी रूप में आपकी मदद करें, और मदद जरूर मिलती है। और मदद बहुत अच्छे से देते हैं। तो मैंने आपको बताया था मैडम, आपको बताया था मैंने कि राजा बलि और पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्र रक्षा सूत्र में बांधे गए थे। तो इस रक्षा सूत्र के बाद रक्षाबंधन के पर्व पे इसको जो है इस मंत्र के साथ रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसके बाद फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने इस रक्षा सूत्र में बांधा था।
कि प्रभु, तो कृष्ण ने बोला था कि जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी हेल्प मदद करूंगा। तो रक्षा सूत्र जो है द्रौपदी ने कृष्ण को बांधा कपड़े के रूप में, और इसके बाद फिर हमारा जो वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जब बंगाल के अंदर बहुत ही भारी विभाजन की स्थिति आ गई, कत्लेआम हुआ, तो समाज को संगठित करने की आवश्यकता थी। तो वहां जो नारियां थी, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए उस समय रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही प्रसिद्ध जो है हमारे देश के व्यक्ति हुए हैं, तो उन्होंने लेडीजों को कहा कि आप रक्षा सूत्र बांधिए। तो भारत के अंदर 1902 या इसके मैं सन भूल रहा हूं, उसके आसपास रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने से बंगाल अच्छा, से ये पूरा रक्षाबंधन पूरा जो है देश के अंदर प्रसारित अच्छा, हुआ। तो ये पौराणिक काल से लेके आज तक की मैंने आपको कथा बताई कि आप भी जो है इस रक्षाबंधन के महत्व को समझें। हमारी जो युवा है, हमारे युवा इस भारतीय संस्कृति से परिचित हो, इसलिए ये आपको मैंने जानकारी दी। राधे राधे। हाँ, जय श्री राम। एक जो सभी त्योहार हैं हमारे सनातन में, ये हमेशा बढ़ चढ़ के मनाए जाएं और इनकी बहुत आदर भाव हुए। हर त्योहार जैसे कि दीपावली है, दशहरा है, हम क्षत्रियों का त्योहार है दशहरा, रक्षाबंधन है, होली है, जो भी त्योहार है छोटे मोटे, उन्हें बहुत प्रेम से मनाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। मैं आजकल के बच्चों से भी बताती हूँ, कहती हूँ ये बात कि इनको बिल्कुल ना भुलाएं, खेले कूदे मस्ती करें, खूब एंजॉय करें, लेकिन जो अपनी परंपरा है उन्हें निभाते रहें और मस्त रहें और खुश रहें। सभी को एक बार फिर हैप्पी रक्षाबंधन। राधे राधे।